जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका गीत दी फैमिली व्लॉग्स में। लेकिन आज का व्लॉग कोई फैमिली व्लॉग नहीं होने वाला है। इट्स जस्ट कह सकते हैं कि एक नॉर्मल व्लॉग है जिसमें मैं आपको कुछ अपडेट देने वाली हूँ जो हमारी लाइफ में भी चल रहा है। वैसे आपने जो लास्ट व्लॉग हमारा देखा होगा, जो आ रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मालवी जी ने एडिट करके अपलोड कर दिए थे तो वो हो गए थे। 12th को आप लोगों ने देखा था जब पूर्णिमा थी, मेरे दीदी जिया जी आए थे। वो लोग एक्चुअली इसलिए आए थे क्योंकि वो लोग निकले थे अपने काम से भोपाल इंदौर जहाँ उन्हें जाना था वहाँ। और हमारा ये प्लान बन रहा था कि हम नैनीताल, देहरादून या फिर पुणे, नासिक हम जाएंगे। हमारी पूरी प्लानिंग थी। देहरादून की कंफर्म थी, नैनीताल की तो मम्मी ने मना कर दिया था कि मम्मी इतना ट्रैवल करके नहीं जा सकती हमारे साथ। तो दीदी जिया जी लेने आए थे कि मम्मी उनके साथ नीमच चली जाएगी। बट हुआ ये कि उस पूजा के पूर्णिमा के एक रात पहले ही मम्मी की हल्की सी तबीयत खराब हुई। तो हमने कहा ठीक है, हो जाएगी सही, लेकिन नहीं सही हुई। फिर उस दिन मालवे जी को भी थोड़ी तबीयत खराब हुई, धुआं हुआ था घर में, तो हमें लगा वही कि एलर्जी की वजह से हुआ है। पर नेक्स्ट डे मम्मी को फिर मैंने मना कर दिया कि ऐसे में ट्रैवल करके जाना और रिस्की होगा, अगर मम्मी को सही लगेगा तो हम बस से भेज देंगे। तो दीदी जिया जी चले गए, मैं उनको रोक भी नहीं पाई क्योंकि मालवे जी की तबीयत खराब थी। मुझे भी हल्का सा कुछ अजीब सा लग रहा था। मतलब उनके आने के एक दिन पहले से ही ये सब चीज़ें हो रही थी। बट आप लोगों को जैसा पता है, हमारी लाइफ में जब से हमने वो फ्लैट छोड़ा है, हम रेंट के घर में आए थे, फिर अपने घर में आए, माता रानी की कृपा से सब अच्छा हो रहा था। छोटी मोटी रुकावटें, तकलीफ, बीमारी आती है सबकी लाइफ में, तो हम भी वो हर एक चीज आपको नहीं बताते या बात बात पे रोना या दुखना नहीं रोते, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसको भी हमने नॉर्मल लिया। तबीयत खराब है, संडे को भी दिखा के आए, मैंने प्रैंक भी किया था मालविया जी पे। रीजन यही था कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और होना भी चाहिए, है ना। हमेशा लाइफ एक सी स्मूथ नहीं चलती है। तो ऐसा कुछ बताने जैसा नहीं था। वायरल चल रहा है तो वायरल हुआ है। फिर बच्चों को भी हुआ, बच्चों को भी दिखाया। कहते हैं महिलाएं, एक महिला होती है पूरे घर को का एनर्जी सोर्स। तो मुझे भी लग रहा था कुछ अजीब सा, बट मैंने उसे इग्नोर किया क्योंकि सबकी तबीयत एक बैक टू बैक खराब हो रही थी। मम्मी की ज्यादा हो गई, फिर मालवे जी की हो गई, गीत की हो गई, बच्चों की हो गई। हम कोई वीडियो शूटिंग नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, जो कल रात, अभी मैं आपको बताऊं, अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, बच्चे नीचे सो रहे हैं एंड मैं रात भर से सोई नहीं हूँ। रीजन, मालवे जी और मम्मी घर पे नहीं है अभी। मतलब हो सकता है आपको नॉर्मल लगे, बट एकदम से क्या हुआ, मम्मी की कल तबीयत बिगड़ गई। मालवे जी ऑलरेडी रिकवर नहीं हो पाए थे, बट हम रिस्क नहीं ले सकते थे। तो मालवे जी रात को ही मम्मी को लेके हॉस्पिटल गए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप रात में जाते हैं तो एडमिट होता ही है। और मैंने भी, मालवे जी ने भी मना नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि मम्मी की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और वो भी उनको अपनी मम्मी ही मानते हैं। तो रात भर से वो वहीं है। अभी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा नहीं, वो अब रात में आए थे, एडमिट कर लिया है ऑलरेडी। मम्मी को अस्थमा है, तो थोड़ा वायरल होता है तो इन्फेक्शन लंग्स में ज़्यादा हो जाता है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जो भी होगा मॉर्निंग में बात करा दूंगा डॉक्टर। अब दिक्कत मेरे साथ हमेशा यही है कि मेरे तीनों बच्चों की तबीयत खराब है। अगर सही भी होती तो भी मैं इनको लेके हॉस्पिटल नहीं जा सकती जब तक मालविया जी नहीं आएंगे। मालविया जी आएंगे तब मैं जाऊंगी। लेकिन रात भर से सोई नहीं हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे ठंड लग के बुखार आ गया और इतना कुछ एकदम से हुआ ना, कुछ समझ नहीं आया हमको। तो पहला थॉट यही निकला मन में जैसे ही आया मेरे रात में, हे भगवान, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। तो ये एक थॉट जो मेरे दिल में आया, तो मुझे लगा कि आप लोगों से आज बात करनी चाहिए। आज थर्सडे हो गया है, सॉरी फ्राइडे मॉर्निंग, कल थर्सडे था। डेज का भी कुछ पता नहीं चल रहा। तो 4 से 5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बना, क्योंकि हम इतना अजीब उसमें फंस गए थे। और सॉरी जिनकी कुंडली कंसल्टेशन अगर पेंडिंग हो, वैसे मालवे जी ले रहे हैं क्योंकि वो अपने काम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो ऑफिस भी गए थे बीच में, जो भी उनकी मीटिंग्स थी, और आपके कंसल्टेशन भी जितना हो सकता है वो ले रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के क्रिस्टल डिले हो गए हो, वो नहीं बन पाए हो। ओह गॉड, क्या है यार ये। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे बच्चों की तबीयत खराब होती है तो हम बहुत आंसू आ जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। सिमिलरली जब मेरी मम्मी को कुछ होता है तो मुझे एकदम से हॉस्पिटल जाना, क्योंकि वो जो टाइम मैंने अपने पापा के टाइम पे देखा है, रात को 1-1 बजे मैं तब लेके नहीं जाती थी, मैं एम्बुलेंस बुलाती थी। मैं ही थी मेरे पापा के साथ, मम्मी रहती थी, कभी कभी मम्मी गाँव जाती थी। तो वो जो होता है ना सडनली लेके एक हॉस्पिटल भागना, वो मुझसे हैंडल नहीं होता दोस्तों। आप लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रांग, हाँ पहले से मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने अपने पापा की
को भी देखा है लास्ट समय तक 12-1 बजे तक लेके जाते। मैं ये नहीं कह रही मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है, माता रानी की कृपा से ठीक होके घर भी आ जाएगी, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपनी फीलिंग बता रही हूँ कल रात की, कि कल इतना डर वाला माहौल, इतना वो ढक ढक करके रात गुजारी है मैंने, मैं नहीं बता सकती। तीनों बच्चों के साथ अकेले मैं बहुत डर में गुजारी है, क्योंकि मम्मी हॉस्पिटल ले गए थे मान लीजिए जल्दी जल्दी में, मैं बहुत डरी हुई थी दोस्तों। अभी उन्होंने कहा है सब ठीक है, मुझे पता है सब ठीक करेंगी माता रानी, तो वही हो गया। और हम लोग उस फ्लैट से आए हैं दोस्तों, उस एनर्जी, वहाँ जो एनर्जी प्ले था उसके साथ जब यहाँ आए तो सब कुछ अच्छा चल रहा है 1 साल से, लेकिन वो डर बना रहता है कि फिर से कुछ ना हो जाए। और जब हम एक हीलिंग वाले फील्ड में आ गए हैं, अलग अलग लोगों को हील करने की हम कोशिश करते हैं, तो हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी होता है। हमें खुद की एनर्जी को बचा के अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हमारी एनर्जी किसी गलत एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाए या फिर ड्रेन हो जाए तो हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। तो अभी तो बहुत, कल रात से स्पेशली बहुत बुरा फेज सा चल रहा है। मैं आप लोगों से ये कहूँगी, बस प्रे कीजिए वापस से हमारा परिवार में सब ठीक हो जाए। मैं जितना आपको बता पा रही हूँ ये सिर्फ 10% है। तबीयत सबकी अति वाली खराब हो गई है, बच्चों की, मम्मी की, मालविया जी की। और सच में हमारी 21 को एनिवर्सरी है। ऐसा हस्बैंड मैं सबको कहूँगी, माँ से बोलूँगी, इतना अच्छा हस्बैंड सभी को दे कि इतनी खुद की उसमें भी वो, बेटा तो कहते ही हैं, दामाद भी मैं यही कहूँगी ऐसा दामाद सबको दे भगवान, कि वो ऐसे खुद की तबीयत खराब होते हुए भी लेके गए। और 19 को ट्विंस का 2nd बर्थडे, हमारी वही प्लानिंग थी कहीं जाने की। आप लोगों के एक्चुअली मैसेजेस भी आए, कई लोगों से बात की थी नैनीताल देहरादून में जो रहते हैं, उन्होंने कहा था मिलेंगे, इस तरीके से आना है, बुक नहीं हुआ है तो ये वंदे मातरम से आ जाना, इससे आ जाना। कुछ लोग पुणे नासिक का भी, मालविया जी का डामाडोल ही चल रहा है कि पुणे नासिक भी जा सकते हैं, बाय कार, ये चीजें थी। बट फाइनली अब हम नहीं जा रहे, नहीं जा सकते हम कहीं भी। हमारे साथ महाकुंभ के टाइम भी ये हुआ था, बट ठीक है, महाकुंभ के टाइम मैंने यही सोचा था इट्स ओके भगवान, वहां जाते तो शायद बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती, इसलिए कैंसिल हुआ, इट्स ओके। लेकिन इस बार दिल से मन था, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। एकदम से जो अटैक हुआ, सबकी तबीयत खराब हुई। और किस समय हुआ, जब हम इतने अच्छे से, इतनी पॉजिटिव एनर्जी से कुबेर पोटली लोगों के घर पहुंचा रहे थे। ये होता है जब एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऊपर उठती है तो नजर में आती है। अब आप में से हो सकता है 1-2 लोग बोले तो वीडियो क्यों बनाते हो, नजर लग, देखो आप भली बोल रही होंगी ऐसा या बोल रहे होंगे, आप भी ये जब भी आपके घर में कुछ होता है लगता है यार नजर लग गई, हम अपनी चीजों को छुपा, लेकिन ये व्लॉगिंग प्रोफेशन ऐसा है। और हम तो वहाँ हेल्प ही कर रहे थे, हमने मतलब पूरी शिद्दत से उसमें हर एक इंग्रेडिएंट अच्छे इंटेंशन से उस पोटली को बनाया, अभिमंत्रित 2 बार कराया, ताकि लोगों, तो हम तो अपना काम कर रहे थे, जो हीलिंग का, हीलर का काम होता है, जो एक एनर्जी, अच्छी एनर्जी एक्सचेंज करने का काम होता है, हम तो उस काम कर रहे थे। हाँ, तो जब एनर्जी एक्सचेंज होगी तो थोड़ी प्रोग्रेस हमें भी मिलेगी। और हमने पहले खुद पे सब चीजें अपनाई हैं, उस फ्लैट से निकल के आज इस घर तक आए हैं, माता रानी की कृपा से और आगे जाएंगे। आपने भी वही देखा है कि हम कितने नेगेटिव जोन से यहाँ आए हैं, इसीलिए आप हम पे ट्रस्ट करते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जिनकी नजर, जिनको ये लगता है कि अरे कहीं जाके ये बोल दें किसी बाबा को कि भाई अरे वो तो बहुत बदल गए हैं, वो लोग ऐसे हैं वैसे हैं, या कुछ भी जो करते हो मुझे नहीं पता। मैं वैसे पहले बिलीव नहीं करती थी, बट उस फ्लैट से निकलने के बाद एक डर है। डर इसलिए है क्योंकि 3 बच्चों की माँ हूँ, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मालविया जी और मैंने दोनों ने बुरा वक्त साथ में निकाला है, अच्छा वक्त आया है, अच्छा वक्त भी इंजॉय कर रहे हैं, हम करेंगे। और अगर कोई बुरा वक्त आता है तो उसे भी फेस करेंगे। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, प्लीज प्रे कीजिएगा, क्योंकि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, और मुझे मेरी तबीयत ठीक करनी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरे में एनर्जी नहीं रहेगी तो मैं इन लोग की केयर नहीं कर पाऊंगी। तो कोई प्लान्स नहीं है बर्थडे के, ट्विंस के बर्थडे के कोई प्लान नहीं बच रहा है, एनिवर्सरी का कोई प्लान नहीं है, फिर कभी देखेंगे। और बस आप लोग प्रे कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है, मैं अब नहीं रोती हूँ, मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, लेकिन दिल में डर बना रहता है। सॉरी जिनके भी क्रिस्टल्स डिले हैं या कुंडली कंसल्टेशन में कोई प्रॉब्लम आई है। उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। और एक मन में आया अभी वीडियो बनाते बनाते कि कम्युनिटी में एक पोस्ट डालूंगी मैं, हमारी लव स्टोरी की जो स्टोरी है 3-4 पार्ट में है। वो इसलिए क्योंकि दिमाग में वही चल रहा था कि मालविया जी खुद परेशान है और हॉस्पिटल में गए हुए हैं,
तो हमारी जो लव स्टोरी के पार्ट्स हैं मैं आपके साथ पोस्ट में शेयर करूँगी, तो प्लीज़ देखिएगा जिन्होंने नहीं देखी। बहुत प्यारी लव स्टोरी है हमारी। यही तो होता है प्यार। अब वो प्यार नहीं कि दिन भर हक कर रहे हैं या गुलाब दे रहे हैं, हाँ वैसा हम दिखा नहीं पाते एक दूसरे को, शायद व्लॉग में भी उतना नहीं दिखा पाते, बट दिस इज़ वॉट द एक्चुअल ट्रू लव इज़। तो ज़रूर देखिएगा हमारे वीडियोस का। और अभी बच्चे नीचे सो रहे हैं, जाती हूँ मैं। सब ठीक होगा, मुझे पता है, पूरा उम्मीद है मुझे, सब ठीक होगा। थोड़ा बहुत समय ऐसा आना चाहिए कि हम अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर लें। बहुत तेज भाग रहे हो, थोड़े स्लो हो जाओ। लोअर मिडिल क्लास को स्लोली स्लोली ही ऊपर जाना चाहिए, ऐसे ऊपर जाना रिस्की हो सकता है। और आप लोगों का हमेशा प्यार और साथ बनाए रखने के लिए थैंक यू सो 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 मच। प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स लिख दीजिएगा प्लीज़, प्लीज़ लिख दीजिएगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं फ़ोन पे किसी से बात नहीं करती, ना मेरी फैमिली से, ना फ्रेंड से, मैं किसी से मैं बात करना होता नहीं है। ट्विंस के होने के बाद जो फेज़ रहा है मेरा, मैं नहीं है, जो है आपसे है, आप लोगों से ही कहती हूँ। चाहे आप में से कुछ लिख दें कि रचना अति करती है, ओवर करती है, डजेंट मैटर। मुझे पता है कि कौन अच्छे कितने लोग मेरे को अच्छे से चाहते हैं, प्यार करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। तो मेरे परिवार के लिए प्लीज़ अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा, प्रे कीजिएगा। अक्सर आप लोग ऐसा कुंडली कंसल्टेशन में कहते हैं, आज मैं कह रही हूँ आपको। जय माता दी।